नमस्कार, मैं सीआरजे यानी चंदगीराम जांगिड और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देश और दुनिया। तो आज हम बात करने वाले हैं जो ओबीसी समाज हमारा है, जिसमें हम विश्वकर्मा भी पूरा लगभग पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी में ही आते हैं। और इसमें जो ओबीसी है उसको 27% आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन उसका कोई लाभ आज तक नहीं मिल पा रहा है। वो क्यों नहीं मिल पा रहा है और उसको मिलने का रास्ता क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी कि ये कहाँ पे गड़बड़ झाला हो रहा है और क्यों इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और क्यों है वो दूसरे लोग इन पदों पे बैठे हुए हैं। अब इसको शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूं कि ये हो क्या रहा है। अब ये कहानी मैं आपको एक छोटी सी सुनाता हूं तो आपको समझने में मदद मिलेगी। एक बार एक गाने वाला था, वो एक राजा के दरबार में उसने गाना सुनाया अपना। राजा को बड़ा पसंद आया तो राजा ने कहा इसको 10,000 इनाम दिया जाए। वो खुश हुआ, उसने एक और गाना सुनाया, राजा को और ज़्यादा पसंद आया तो उसने कहा इसको 25,000 इनाम दिया जाए। उसने एक और गाना सुनाया, वो और भी ज़्यादा पसंद आया तो राजा ने कहा इसको 50,000 इनाम दिया जाए। अब जब गाना खत्म हो गया सब, उसके बाद में वो खजांची के पास गया, भाई मेरा इतना इनाम का पैसा है वो दो मुझे। तो खजांची ने राजा से पूछा कि भाई इतना पैसा दे दूं इसको। तो राजा ने कहा देखो, तुमने मेरे कानों को खुश किया, मैंने ये बोल के इनाम तेरे कानों को खुश किया, तेरे भी कान खुश मेरे भी कान खुश, देने लेने की इसमें कुछ नहीं है। यही बात ओबीसी के साथ में हो रही है। आरक्षण दिया गया लेकिन देने लेने के लिए कुछ नहीं है। कई बार ये कोर्ट में चैलेंज हो चुका है कि भाई हमारे पास आंकड़े नहीं है तो हम इसको किस आधार पे लागू करें। यही बात यहां पे उलझ जाती है, क्योंकि शुरुआत से जब देखते हैं तो जब आरक्षण जब हमारा संविधान बना था उसमें जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उसके लिए रखा गया था। क्योंकि उस समय एक 1953 में आयोग का गठन हुआ था जिसका नाम था कालेकर आयोग। उसने अपनी सिफारिशें दी थी तो उसमें भी उन्होंने ओबीसी के लिए, यानी अन्य जो अदर बैकवर्ड कास्ट जो ओबीसी का पूरा फुल फॉर्म है, अन्य पिछड़ी जाति, उसके लिए अपनी सिफारिशें दी थी। लेकिन तत्कालीन सरकार ने उसको नहीं माना, सिर्फ जो शेड्यूल कास्ट थी SC ST उसकी सिफारिशों को ही माना। तो इस तरह से उस समय भी उनको नहीं माना गया, उसमें आरक्षण नहीं दिया गया। फिर उसके बाद में आया मंडल कमीशन 1979 में, तत्कालीन जनता दल की सरकार थी उस समय उसने पूरे देश में लगभग 50% से भी ज़्यादा, यानी लगभग 52% के लगभग जो जनसंख्या थी वो शैक्षणिक आर्थिक उसकी हालत थी वो इसमें पाई गई और उसने अपनी सिफारिश दी, उसको माना गया और फिर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। 27% इसलिए दिया गया क्योंकि 22.5% पहले से SC और ST के लिए रिजर्व था। तो ये हो गया 49.5%, यानी 49.5%। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उससे पहले आया हुआ था इस पर कि भाई 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो 27% आरक्षण तो तब दे दिया गया, लेकिन उसके बाद में जातिगत जनगणना कभी नहीं हुई, आज तक भी नहीं हुई है। और अभी 2021 में शायद जनगणना हो तो उसके बाद में कुछ बदले या आ जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक नहीं हुए। अब सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई मामला जाता है तो सरकार ये कह के पला झाड़ लेती है कि भाई हमारे पास कोई जातिगत आंकड़ा नहीं है, इनकी संख्या कितनी है तो हम किस आधार पर दें। बस यहीं पे है कि एक तिजोरी में आपको कह दिया गया ये आपका पैसा ये तिजोरी में रखा है, इसमें बाकी लोगों का भी पैसा रखा है, इसलिए चाबी तो हम आपको दे नहीं सकते, आपको जब चाहिए अपना पैसा ले जाना। अब जब पैसा लेने के लिए जाओ तो बोलेंगे भाई चाबी तो मेरे पास नहीं है, वो तो किसी और के पास है। दूसरे के पास जाओ तो बोलेगा भाई मेरे पास भी नहीं है, ये तो किसी और के पास उसको दी थी, उसके पास है, उसको पूछेंगे। और फिर उसको पूछ के बोलेंगे भाई अभी चाबी का पता नहीं है कहाँ गई, जब चाबी मिलेगी तो हम आपको बता देंगे।
बस यही हालत हो रही है। तो वो आरक्षण दिया लेकिन उसका लाभ बिल्कुल भी इसलिए नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग हैं वो लड़ते फिर रहे हैं, लोग हैं वो कोई ब्राह्मणों को कुछ बोलता है, कोई ठाकुरों को बोलता है, कुछ बनियों को बोलता है कि भाई वो पदों पर बैठे, भी पदों पर तो वो बैठे ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पदों पर वो बैठे हैं। लेकिन वो पदों पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो जातिगत जो जनगणना नहीं हुई है तो वो संख्या सरकार के पास है नहीं, या यूं कहें कि सरकार जानबूझ के वो संख्या लेना नहीं चाहती और उस आंकड़े को बताना नहीं चाहती। क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर वो पूरा जो भी है उसमें उसको पूरा पूरा हक देना पड़ेगा। इसके लिए वो आंकड़े सरकार लेना ही नहीं चाहती, ताकि वो साल दर साल ऐसा ही चलता रहे। इसलिए सरकारें हैं वो, पीछे राजनाथ सिंह जी ने भी ओबीसी के लिए घोषणाएं की थी कुछ, लेकिन उनको पता है देना कुछ है नहीं। इसमें यह नहीं है कि जो ये सरकार है यही कोई निकम्मी है या और है, ये शुरू से मैंने आपको बता दिया 1953 से लेकर के आज तक यही हो रहा है। तो इसको जो अभी बात करते हैं कि ये मिलेगा कैसे, सबसे पहले हम लोगों को जो जातिगत जनगणना है उसके लिए मांग करनी पड़ेगी। और जब जातिगत जनगणना हो जाएगी, सरकार के पास उसका आंकड़ा हो जाएगा, तो फिर वो उसको वो हक देना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी तो जब भी मामला कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता तो ये कह के पल्ला झाड़ लेती कि भाई हमारे पास कोई जातिगत आंकड़ा है नहीं, तो हम किस आधार पर दें। तो जो पद हैं उन पे भी वो दूसरे लोगों को मिल जाते हैं, वो वहां पे बैठे हुए हैं। इसलिए जातिगत जो जनगणना है उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, तभी ये हक मिल सकता है, वरना कभी नहीं मिलेगा। अगर इस तरह से जातिगत जनगणना अगर नहीं हुई, उसका आंकड़ा परफेक्ट नहीं हुआ, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं, ऐसा ही रहने वाला है। इसके लिए मैं ये कहता हूं कि भाई वो लोग बैठे हैं तो आप उनसे लड़के, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी को आप लड़के उसके पद से हटा देंगे और उसकी जगह पे आप बैठ जाएंगे। संवैधानिक तरीके से ही हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हमको हमारा मिल पाएगा। तो इसके लिए आपसी जो वैमनस्य है किसी से, उसको लेने की जरूरत नहीं है। लड़ाई लड़नी है तो संवैधानिक तरीके से लड़ो, उससे ही कुछ मिलने वाला है। किसी ठाकुर को, ब्राह्मण को, बनिए को अनाप शनाप बोलने से, गालियां देने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि वो भी उसी संविधान के अंदर हैं और हम भी उसी संविधान के अंदर हैं। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक उनको जो हिस्सा, हमारा हिस्सा है, वो दूसरे लोगों को जाता ही रहेगा। तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, कुछ काम की बात लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।